स्क्रीन में जो उज्ज्वल आप देख रहे हैं इस वक्त, ये हम लगातार ग्राउंड ज़ीरो से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कल रात को अचानक मेन मार्केट द्रास में आग नमूदार होने की वजह से कई दुकानें जो है आग की जद में आई थी। लेकिन बर वक्त अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ख़ासकर एसडीएम द्रास की तरफ से ग्राउंड ज़ीरो पे कड़े इकदाम देखने को मिले, साथ ही साथ एसएचओ द्रास की तरफ से और उनकी पूरी टीम की तरफ से काफ़ी इकदाम जो है वो देखने को मिले थे और बर वक्त वहाँ पे लोगों का भी अच्छा ताउन रहा, जिसकी वजह से आग को कंट्रोल करने में काफ़ी कोशिश की। खासकर अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रीफ डिपार्टमेंट है 55 आरसीसी की तरफ से पूरी टीम वहाँ पे आई थी मैन और मशीनरीज के साथ। खासकर प्रोजेक्ट विजय की जो टीम थी वो वहाँ पहुँची और सुपरा मशीन के ज़रिए बर्फ़ को दूसरी जगहों से उसी दुकान के सामने जमा करने के बाद अब बर्फ़ के ज़रिए जो है सुपरा मशीन के ज़रिए बर्फ़ को उस दुकान के सेकंड फ्लोर तक पहुंचाया गया मशीन के ज़रिए और वहां पे आग को कंट्रोल करने का जो आइडिया था की वजह से वक्त पर ही आग को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा जो कोशिश की गई वो ग्रीफ डिपार्टमेंट की तरफ से की गई थी और बहुत जल्दी आग में जो है कंट्रोल किया गया। उसी के चलते दूसरी ओर हम अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बेहतरीन इकदाम देखने को मिले और रात को 1 घंटे से भी कम समय में फायर इमरजेंसी जो गाड़ी है वो द्रास पहुंची, जहां पे फायर इमरजेंसी सर्विस से भी काफ़ी हेल्प मिली, जिसके बाद आग को बुरी तरह कंट्रोल में लाने में कामयाब हो गए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक सब डिवीज़न द्रास के उन्हीं दुकानों पे, मेन ग्राउंड ज़ीरो पे हम मौजूद हैं, जहां कल रात को अचानक आग की वारदात से कई दुकानें जो है आग की जद में आई थी। लेकिन उस वक्त ही अगर हम बात करते हैं तो शाम ठीक रात के 9 बजे थे और लगातार कुछ विजुअल्स के ज़रिए आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इस आग की लपेट में कितनी दुकानें आई थी। लेकिन बड़ा अहम रोल यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का देखने को मिला, जिसकी वजह से इन वक्त पे यकीनी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कड़े इकदाम यहां पे देखने को मिले हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं आग पे कंट्रोल पाया गया है। लेकिन कुछ विजुअल्स यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये वो दुकानें हैं, कम से कम यहाँ से काफ़ी दुकानें जो है इस आग की जद में आई हैं और रात को यहाँ पे आग के शोले जो है वो नज़र आ रहे थे। लेकिन बड़ी बात और अहम बात यह है कि लोगों का फ़िलहाल यही मानना है कि ख़ासकर यहाँ पे बीआरओ की तरफ से बहुत बड़े इकदाम यहाँ पे देखने को मिले कि यहाँ पे मशीनों को लाकर मशीनों के ज़रिए बर्फ़ जो है यहाँ तक फेंका गया और लगातार आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि बीआरओ की तरफ से यहाँ पे बर्फ़ वगैरह मशीनों के ज़रिए यहाँ पे फेंकने के बाद जो है कहीं ना कहीं आग पे कंट्रोल किया गया। और आवाम का भी बहुत बड़ा अहम रोल रहा यहाँ पे, स्पेशली द्रास के लोगों का एक अहम रोल यहाँ पे रहा कि उन्होंने यहाँ से जितना भी सामान वगैरह था उन्हें यहाँ से बाहर करने में कामयाब हुए और बिल आखिर कहीं ना कहीं यहाँ से इन दुकानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने से ज़रूर रोका गया है। तो ठीक आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शीट वगैरह इनके रूफ्स पे छतों पे लगाया हुआ था, रात को ही इन छतों को उखाड़ कर इसमें जो बलियाँ वगैरह थी वो भी टोटली डैमेज हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी भारी से भारी नुकसान जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इनका यही मानना है कि रात को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डीसी करगिल जो है हमेशा से कांटेक्ट में रहे और इस बीच हमने एसडीएम द्रास से भी बात करने की कोशिश की तो उनका यही मानना है कि डीसी करगिल भी उनके कांटेक्ट में रहे और रात भर यहाँ पर अच्छा काम देखने को मिला। और एसएचओ द्रास की तरफ से यहाँ पर काफ़ी जो है अपने जवानों के साथ यहाँ पर आके इस आग को रोकने में और यहाँ पे ज़्यादा डैमेज होने से रोकने में जो है अहम किरदार लद्दाख पुलिस का भी यहाँ पे रहा है। खासकर एसएचओ द्रास की हम बात करते हैं तो उनका भी काफ़ी अहम रोल रहा, एसडीएम द्रास उनका भी काफ़ी अहम रोल रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। तो फिलहाल इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए अब्दुल हमीद साहब जुड़े हुए हैं जिनकी ये दुकानें हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमीद साहब, उस वक्त क्या कुछ आपको फील हुआ और कब आपको मालूम हुआ कि आपकी दुकान में आग जो है वो आग की जद में आपकी दुकान आ गई है? शुक्रिया जनाब, आपको मालूम है रात को तकरीबन 9 बजे के करीब ये आग लगी थी। तो यहाँ पे एसएचओ साहब पहुँचे हुए थे, उनका आमला पहुँचा हुआ था, एसडीएम द्रास पहुँचे हुए थे, पब्लिक पूरी पहुँची हुई थी, बीआरओ की पूरी टीम यहाँ पहुँची थी, उनकी पूरी मशीनरी ने आग फेंक के यहाँ पे आग को कंट्रोल किया। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बीआरओ ग्रीफ का, एसएचओ साहब का, एसडीएम साहब का जो एक्टिवेट रहे और हमारे द्रास की पूरी पब्लिक का जो यहाँ आके बर्फ़ डाल के पानी डाल के इस आग को फैलने से रोका। तो जितने भी अभी यहाँ डैमेज हुए हैं, 4-5 बिल्डिंगों के ओनर भी हैं, उनका काफ़ी मकदार में सामान डैमेज हुआ है, पूरी बिल्डिंग डैमेज हुई है, दूसरी मंजिल तक उनका जितना भी सामान था आधा बाहर निकालते समय भी ख़राब हो गया, आधा अंदर डालते समय भी कुछ जल गया,
कुछ इधर उधर ख़राब हो गया, तो काफ़ी नुकसान हुआ है इन मालिकों का और दुकानदारों का और हमारी बिल्डिंगों का। खासकर आज स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का विजिट LHDC करगिल की बात करते हैं तो CC करगिल काचो फिरोज अहमद खान साहब खुद यहाँ पे आए हुए थे, उनके साथ DC करगिल संतोष सुखदेव सर खुद ने यहाँ पे विजिट किया। तो क्या कुछ एश्योरेंस आप लोगों को मिला यहाँ पे विजिट करने के बाद? उनसे तो हमें सिर्फ और मिला है कि हम आगे से आपको फायर सर्विस की टीम भेजेंगे, लेकिन हमारे पास फायर सर्विस की कोई आमला भी नहीं था, कोई टीम नहीं थी, वाटर टैंकर एक नहीं था। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी दिया है, ग्रीफ की तरफ से दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने लाया है अरेंज करके, SHO साहब ने और पब्लिक ने, जितना इधर पब्लिक ने आग बुझाया उतना फायर सर्विस का कोई आमला, गाड़ी वगैरह, वाटर टैंकर एक भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उसने फिर भी CC साहब ने इंश्योर किया कि मैं अगले से सेटअप उठाऊंगा, लेकिन वो आगे का कदम रहा, इस आगजनी में भी तो वो काम नहीं आई। लेकिन रात को कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फायर इमरजेंसी सर्विस जो है 59 मिनट्स में जो है करगिल से यहाँ तक इस विंटर हार्श क्लाइमेट में यहाँ तक पहुँचाया गया, तो कहीं ना कहीं उसका रोल क्या रहा कल जो फायर सर्विस यहाँ पे कर? उसमें जनाब वाले हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, जो वहाँ से ड्राइव करके ड्राइवर जो ला रहे थे उन्हों का शुक्रिया करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक पौना घंटे में वो यहाँ पहुँचे, तो उनका शुक्रिया है वो यहाँ पहुँचे। बाकी उधर से आने के बाद या कहीं और जगह से लाने से तब तक यहाँ जो होना है वो बर्बादी हो गई। आग को पहले BRO ग्रिफ के जवानों ने और यहाँ द्रास की आवाम ने कंट्रोल किया है, उसके बाद पानी डालने के लिए लास्ट टाइम पे वो पहुँचे जब आग का कंट्रोल हुआ था जी। तो उसके बाद यहाँ पे जो मकान मालिकों का जितना भी इधर नुकसान हुआ है, ये यहाँ के मिडिल क्लास लोग हैं, तो इनको पूरी सरकार की तरफ से भरपाई होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। इस वक्त ये क्या करेंगे, यहाँ पे बलियाँ तो मिलती नहीं है, यहाँ पे बाकी सामान तो मिलता नहीं है, बर्फ़ की वजह से ये ढक भी नहीं सकते हैं, तो ये सामान अभी खुला बिखरा पड़ा है, ये भी इनका ज़ीरो के इस्तेमाल में है, इनको ये इस्तेमाल में आने वाला भी नहीं है। जो इनका सामान डैमेज हुआ है वो सब कुछ लॉस हुआ है, तो उस पर जल्दी से जल्दी कमेटी बैठा के इनको ये मुआवजा मिलना चाहिए। जितने भी इस केज़ात में आए हैं, जितना सामान यहाँ डैमेज हुआ है, इन सबको इनका मुआवजा मिलना चाहिए। आगे से हमारी UT एडमिनिस्ट्रेशन करगिल से भी, जनाब LG साहब लद्दाख से भी गुजारिश है कि द्रास के लिए जैसे फायर सर्विस की एक आमला और एक गाड़ी जैसे कहीं अवला चाहता है, उसका टीम जो बोलते हैं, या पानी में जो कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो उसका जो टीम होता है वो यहाँ तैनात होना चाहिए। उसका रिक्रूटमेंट हो गई, यहाँ से यहाँ के लोगों को आना चाहिए, उनमें रखना चाहिए ताकि वो टाइम पे यहाँ पहुँचे, मॉनिटर करे। अभी तो SHO साहब और SDM साहब ने यहाँ मॉनिटर करके, ग्रीफ वालों ने मॉनिटर करके इसको कंट्रोल में ले लिया, नहीं तो चांस ही नहीं था, क्योंकि करगिल से 1 घंटे के बाद आएगा तो आपको पता है आग के शोले 1 घंटे तक पूरे द्रास को लपेट लेंगे। तो इस पर UT एडमिनिस्ट्रेशन और जनाब LG साहब को इस पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे यहाँ के ओनर, जो बिल्कुल बता रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त ख़ास इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ इनका ये मानना है कि यहाँ पे कोई DRF टीम का होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में इस तरह के हालात, कोई डिज़ास्टर इस तरह का हो जाता है तो वक्त पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब यहाँ पे कोई DRF टीम नहीं होती है। ठीक इस वक्त हम मेन द्रास में मौजूद हैं और SDM ऑफिस में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ SDM द्रास अनवर हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हालिया कल रात की हम बात करते हैं तो द्रास मेन मार्केट में अचानक आग की जो वारदात है वो रोनुमा हुई थी, जिसके चलते एंड टाइम स्पेशली द्रास एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी रोल रहा और बहुत जल्दी आग पे कंट्रोल करने में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कामयाब रही। तो इसके लिए तफसीली रिपोर्ट के लिए हमारे साथ SDM द्रास अनवर हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले वेलकम करते हैं आपको। शुक्रिया मुजम्मिल। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह कल अचानक मेन मार्केट में जो है आग नमूदार हुई और कहीं दुकानें उस आग की जद में आ गए, तो एंड टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे पूछी और क्या कुछ वहाँ पे इकदाम उठाए गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें करीब 9 बजे आया कि फ़ोन आया कि मार्केट में आग लगी है। तभी जितने भी हमारे पास रिसोर्स थे हमने उनको मोबिलाइज़ किया, जैसे हमारे PHE के लोग थे, पुलिस वाले पहुंच गए थे। जितने भी पहले हमने ये किया कि जितने भी कमरे थे आसपास के उनको खाली किया। फिर हमने आर्मी को भी इन्फॉर्म कर दिया था, करगिल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ से भेज दीजिए पर्सनल्स के साथ। तो तभी पर टाइम
क्योंकि मोबिलाइज़ करने में टाइम लगता है, तो हमारे लिए सबसे इजी ये रहा कि बीआरओ का हमें बहुत सपोर्ट मिला। कल बीआरओ ने हमें टैंकर प्रोवाइड्स किए और स्नो कटर्स जो यहाँ पे थे वो उससे हमने लगभग कंट्रोल कर लिया था पूरा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत जैसे ही हमने कॉल किया उनने वहाँ से रिसोर्स मोबिलाइज़ करके करीब 50 मिनट में हमें यहाँ पहुँचा दिया, जो मेरे ख्याल से बहुत एक लॉडेबल एफर्ट है। तो हमें यहाँ पे तब हमने कंट्रोल कर लिया था, इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा नुकसान इन द सेंस ह्यूमन कोई हमें कैजुअलिटी नहीं हुआ या ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने पहले इवैक्यूएट कर दिया था जितने भी रूम्स थे, चाहे सामान हो चाहे मेडिकल के सामान थे नीचे, तो उन चीज़ों को हमने। और इसमें सबसे मैं अगर किसी को अगर काबिल तारीफ़ जिनका काम है तो ये द्रास के अवाम है, क्योंकि रात को मेरे ख्याल से टेम्परेचर भी बहुत नीचे था, लो था, तब भी लोग आए, लोगों ने सपोर्ट किया। अगर लोग नहीं होते तो, क्योंकि ये है कैजुअल, ये जो डिज़ास्टर जब भी होता है सबसे आगे फोर फ्रंट पे अगर किसी का काम होता है तो वो लोगों का होता है। अगर लोगों का सपोर्ट नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जो लोग थे यहाँ के उनको शुक्रगुजार हूँ कि उनने हमारा मदद किया हर चीज़ में। उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल से किसी ने काम नहीं किया होगा जितने लोगों ने सपोर्ट किया इसमें। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह आज उसके बाद आज ही LHDC करगिल के CC कचू फिरोज साहब का भी यहाँ पे विजिट हुआ और हमारे DC करगिल संतोष सुखदेव सर का भी विजिट आज स्पेशली द्रास को लेकर हुआ, तो कंपनसेशंस के लिए उनकी तरफ से क्या कुछ उन्हें एश्योरेंस दिया गया, जिनके दुकानें जो है इस आग की जद में आई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले मैं तो अपने द्रास के लोगों की तरफ से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मैं DC सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो रात भर मेरे टच में थे कि हर टाइम वो पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है। और सर ने सुबह ही मुझे फ़ोन किया कि हम CC सर के साथ आ रहे हैं, यहाँ पे कंपनसेशन का हमने बना लिया था। सुबह ही मैंने पटवारी, नायब तहसीलदार, इनको JE को लगा के जितने भी कंपनसेशन थे केसेस बना लिए थे। और सर ने आज पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे भी मिले, उनको एश्योरेंस दिया कि आगे समय में कोशिश यही रहेगा कि हर सब डिवीज़न में एक फायर एक्सटिंग्विशर हो जो या पुलिस की या एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हो। ये उनने एश्योरेंस दिया है कि ये जल्द ही इस पे काम होगा। और जो कंपनसेशन की बात है उनने कहा कि जितना हो सके जल्दी वो करे, और जो रूल्स के मुताबिक जितना भी बनता है वो जितना हो सके जल्दी डिस्पेंस करेंगे वो फंड्स। जी सर, शुक्रिया सर। कल शाम को अचानक जो है यहाँ पे आग लग गई, सबसे पहले इसकी क्या कुछ वजह आप कहना चाहेंगे? जनाब ये 7:30-8 बजे के करीब अचानक ये आग लग गई, तो ये हमारे पड़ोसी दुकान में लग गई, तो उसके बाद बिल्कुल ऊपर वैसा कोई नज़र ही नामूद, बहुत नुकसान उसको हुआ है। उसके बावजूद भी बहुत नुकसान हुआ है। सबसे पहले जनाब गरीब वालों की बड़ा ये है, इन्हीं की वजह से हमें बहुत ये करना पड़ा, क्योंकि इनकी वजह से नहीं हो तो पानी का ये तो बहुत टाइमिंग हो गया उससे होगा। तो क्या कहना चाहेंगे, कल रात को वहाँ से भी फायर सर्विस जो है फायर इमरजेंसी सर्विस जो है करगिल से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे 1 घंटे से पहले यहाँ पे पहुँचाया गया, तब तक यहाँ पे क्या कुछ हालात थे और उसके बाद उस फायर इमरजेंसी सर्विसेज का भी कितना फ़ायदा आप लोगों को हुआ? जनाब फायर सर्विस पहुँचने तक हमारे इधर बहुत मदद की अपने लोग, अपने सबसे पहले अपना SDM साहब जो मौके पर आए, उसके बाद गरीब वालों का मैं सबसे गुजार करता हूँ जिन्होंने फ़ौरन ली, बड़े डोज़र ला के बर्फ़ हमने जमा करके बड़ा उसके मशीन के ज़रिए हमें पानी से हमने इतने बाल्टीने लगाने के बावजूद भी ये बुझ न सका। उसके बाद हमने जितना हो सके मशीन के ज़रिए उसको बर्फ़ को यूँ करके जमा करने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से उससे देखना पड़ा। अब DC साहब CC साहब सब आ गए, तो उनसे हम मिले, उधर पूरा मौके का इन्होंने देख लिया। उसके बाद उन्होंने उधर हमें SDM ऑफिस में भी गए या डाक बंगले में, वहाँ भी हमें इंशाल्लाह ये देने का इंश्योरेंस दे दिया। हाँ ठीक है, शुक्रिया सर। इस वक्त हम मौजूद हैं 55 RCC ग्रीफ कैंप के ठीक गेट के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पब्लिक डेलीगेशन आपको BDC की सुपरविज़न पे यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये फ़िलहाल स्पेशली यहाँ पे ग्रीफ डिपार्टमेंट को थैंक्स करने आए हैं, क्योंकि कल शाम जिस तरह आग नमूदार हुई थी अचानक, उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो ग्रीफ डिपार्टमेंट का रहा। स्पेशली उन्होंने बहुत सारा जो बर्फ़ आसपास में जितनी भी बर्फ़ वहाँ पे थी उसे एक जगह में एक्यूमुलेट किया था, और उसके बाद सुपरा मशीन के ज़रिए उसे जो है उस बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर तक जो है वहाँ तक बर्फ़ चढ़ाया, जिसकी वजह से बहुत जल्दी जो है आग पे कंट्रोल किया
किया था। और इनके इसी काम को सराहते हुए, अप्रिशिएट करते हुए यहाँ पे पब्लिक डेलीगेशन यहाँ पे आई हुई है। जानना चाहेंगे यहाँ पे बीडीसी चेयरपर्सन नूर मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली आप जो है एक डेलीगेशन के साथ ग्रिफ डिपार्टमेंट का थैंक्स करने यहाँ पे आए हैं, तो किन लोगों का खासकर यहाँ पे कल जो आग लगी थी उसमें किन लोगों का अहम रोल यहाँ पे देखने को मिला है? जी, सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और कल का जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, यहाँ जो आग लगी थी, एक बहुत बड़ा वाक़या यहाँ पे नमूदार हुआ था द्रास में। तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड का भी कोई सुविधा नहीं है। इसी वजह से जो है इस आग को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा जो हमारा रोल यहाँ पे रहा है तो वो हमारी ग्रिफ का रहा है। हमारी विजय ग्रिफ जो यहाँ द्रास में है, इसकी टीम का रहा है। इसके सारे जितने भी ड्राइवर हजरात ने यहाँ पर काम किए हैं उनका है। और जो सबसे प्रोफेशनल ये है कि सबसे जो मशीनरी होते हुए भी उस एरिया को जो लाया कि हम जो है सुपरा से यहाँ पे जो है बर्फ़ डाल के इस आग को जो है हम रोकने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बड़ा ब्रिलियंट जो है वो यहाँ पर इनका एरिया था कि हम जो है पूरे मार्केट का जो आसपास जो बर्फ़ हमारे यहाँ मौजूद होती थी उसको भी पहले ही साफ़ कराया था हमने, पहले ही ग्रिफ ने जो है उस पर भी काम किया था। फिर अब जो है आधे किलोमीटर दूर दूर से जो है बर्फ़ इन्होंने प्री लोडर के ज़रिए लाकर मशीनों में लाकर जो है इकट्ठा करके उसके बाद सुपरा से जो इन्होंने काम किया वो सबसे हमारे द्रास के लिए एक अच्छा एरिया भी था। और उन्होंने इस आग को रोकने में सबसे बड़ा रोल यहाँ पे निभाया है तो हमारी जो है ये विजय की टीम और ग्रिफ ने निभाया है। तो उसके साथ साथ यहाँ के एसडीएम साहब ने भी इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्शन मूवमेंट पे काम किया है। एसएचओ साहब जो द्रास के यहाँ पे हेडक्वार्टर में है उसकी भी पूरी टीम ने जो है, एसएचओ साहब ने भी अपने पूरे बाशिंदों को वहाँ पे लगाया था आग को जो है रोकने के लिए। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने भी अच्छे रोल यहाँ पे द्रास में निभाया। और एसडीएम साहब ने भी पूरे जो है हर साइड सेक्टर में उसने जो है कारगिल से भी जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई और आर्मी पे भी उन्होंने कंसर्न किया। आर्मी वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गाड़ी हमारे लिए फायर ब्रिगेड की दे दी, मगर उस पर चली नहीं, वो अलग इशू है, उसमें कोई फॉल्ट आया होगा। तो आर्मी वालों ने भी अच्छा रोल निभाया है। यहाँ की सेना हमेशा जो है काम करती है द्रास के लिए। तो कल भी जो है सेना ने पूरी तरीके से द्रास पे काम किया है। और सबसे ज़्यादा रोल जो निभाया वो जो है हमारी ग्रिफ ने जो है पूरी तरीके से पूरी मशीनरी टिपर्स और जितनी भी यहाँ पे मशीनरी थी वो सारी इक्विपमेंट्स लेकर इन्होंने जो है आग पर कंट्रोल करने के लिए काम किया। और फायर ब्रिगेड कारगिल से भी आके जो है आग को जो है उन्होंने भी जो लास्ट पे जो बचा था वो रोल भी उन्होंने भी निभाया। तो उस फायर ब्रिगेड का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये हम वाज़े तौर पर आज सीसी साहब और डीसी साहब भी आए थे, हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ पे फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी कम से कम हो ताकि वो पुलिस स्टेशन के ज़रिए रहे और हमारे द्रास के लिए काम करे। तो मैं जो है सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी द्रास की पब्लिक की तरफ से मैं ग्रिफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, एसडीएम साहब का, एसएचओ साहब का, और जितने भी लोकल अगर कोई भी आदमी जो है कहीं से भी निकल के अगर आया है तो उन सब लोगों का भी, पूरी पब्लिक का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग घर से निकल के आग को बुझाने के लिए आए वो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में, इतनी ठंड में जिन लोगों ने, चाहे वो लोकल लोग हो, हमारी पब्लिक का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग भी आके उन्होंने कहीं ना कहीं जो है अपना रोल निभाया है। बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने। शुक्रिया सर, थैंक यू। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी सीसी करगिल और डीसी करगिल के सामने अपने कुछ डिमांड्स रखे, जिसमें खासकर एक फायर इमरजेंसी सर्विस का भी उन्होंने डिमांड रखा है। और साथ ही साथ पब्लिक की तरफ से ये मानना है कि यहाँ पे एक यूटी डीआरएफ टीम भी यहाँ पे होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे अगर इस तरह के वाक़ात होते हैं तो बहुत जल्दी ऐसे डिज़ास्टर्स पे कंट्रोल जो है किया जाए। तो फिलहाल उन्हें ये भी एश्योर किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, खासकर सीसी करगिल और डीसी करगिल की तरफ से ये एश्योर किया गया है कि आने वाले टाइम पे इन चीज़ों पे इक़दाम उठाए जाएंगे और बहुत जल्दी यहाँ पे एक डीआरएफ टीम भी तैनात की जाएगी। और साथ ही साथ सब डिवीज़न द्रास में एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस गाड़ी भी यहाँ पे रखी जाएगी, ताकि ऐसे वाक़ात अगर आने वाले टाइम पे रोनुमा होते हैं तो बहुत जल्दी ही उन पे कंट्रोल किया जाएगा। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।